नमस्ते भारत, मैं गौरी शंकर गुप्त, साथ में नीरज शाह। आप सुन रहे हैं आई कैन न्यूज। प्रत्येक पल, घंटे और दिन की प्रभावशाली घटनाओं पर प्रत्येक दिन की पैनी नजर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख खबरों पर। खाने का ठिकाना नहीं तो बिजली का बिल कैसे भरेंगे, मारवाड़ी युवा मंच ने लगाई गुहार। रेलवे ढाला खोलने के संबंध में घोटाला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ग्रामीण मतदाताओं को लुभा रहे हैं। आइए सुनते हैं अब खबरें विस्तार से। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र सहित शहर के उन मजबूर लोगों को फ्री बिजली कनेक्शन दिया जिनके पास खाने का ठिकाना नहीं था, तो फिर भला वो अब बिजली बिल कैसे चुकता करेंगे। सरकार का फरमान, बिजली विभाग मेहरबान, तो फिर अब बिजली विभाग को इसके लिए सोचना क्या है। बिजली विभाग के कर्मचारी गांव-गांव, शहर-शहर में पहुंचकर लोगों को धमकाने हड़काने लगे हैं। यह बिजली विभाग के कर्मचारी एफआईआर हो जाने की धमकी भी दे रहे हैं। जल्द भुगतान न करने पर एफआईआर से घबराए लोग, जिसके पास जमीन आभूषण है वह बेचकर बिजली भुगतान तो कर रहा है, परंतु जरा सोचें, जिनके पास खाने का ठिकाना नहीं है वह कैसे करेगा बिजली का भुगतान। वह भी छोटा भुगतान नहीं, हजारों लाखों का भुगतान। उक्त ग्रामीणों ने कहा है कि सरकार का सिस्टम ही खराब है। बिजली कनेक्शन काटने के बाद भी बिजली बिल आता है। ग्रामीणों ने कहा, दिन प्रतिदिन सरकार महंगाई के बोझ तले दबा दी जा रही है। ऊपर से उक्त विभागों को ब्याज सहित भुगतान करने का फरमान जारी कर दी है। लोग बढ़ती महंगाई को देखते हुए सरकार को कोसते नजर आ रहे हैं। लोगों ने सरकार को कोसते हुए कहा कि ऐसा करना था तो कनेक्शन क्यों दिया। जहां एक तरफ सरकार जल संरक्षित करने के लिए तमाम उपाय और जागरूकता कार्यक्रम करा रही है, तो वही नगर पडरौना में मारवाड़ी युवा मंच द्वारा लोगों की प्यास बुझाने के समुचित प्रबंध के लिए बनवाए गए प्याऊ अमृत धारा का निर्माण नगर के बीचों बीच तिलक चौक, सुभाष चौक सहित कई जगहों पर किया गया है, जिससे हजारों लोग प्रतिदिन पानी पीकर तृप्त होते हैं। साथ ही लोगों ने मारवाड़ी युवा मंच द्वारा किए गए इस प्रबंध की भूरी भूरी प्रशंसा भी करते हैं। आपको बता दें कि वर्तमान समय में इस अमृत धारा का जल संरक्षित होने की जगह बहकर नुकसान होता जा रहा है। इसका कारण अमृत धारा में लगी टोटी का खराब होना और टूटना है। आईकैन संवाददाता ने बहकर नुकसान हो रहे जल एवं खराब पड़ी टोटी को अपने कैमरे में कैद किया हुआ है। इस बाबत जब मारवाड़ी युवा मंच के पदाधिकारियों से जब आईकैन न्यूज संवाददाता ने बातचीत की, तो उन्होंने बताया कि हम लोगों ने कई बार टोटी बदलवाए हैं, लेकिन हर बार टोटी खोलकर चुरा लिया जा रहा है, जिससे हम लोग बदलवाते बदलवाते परेशान हो गए। इतना ही नहीं, महंगा से महंगा तो दूर, सस्ता से सस्ता टोटी भी लगवाने पर लोग चुरा ले रहे हैं। अब आप ही बताएं हम लोग क्या करें। इतना ही नहीं, एक पदाधिकारी ने यहाँ तक बताया कि सुबह के समय वह टहलने जा रहे थे, उस समय एक लड़का टोटी को खोलकर चुराने का प्रयास कर रहा था, तो मैंने देखते ही उसे डांट फटकार कर उसे भगाया, लेकिन मैं दिन रात पहरा तो नहीं करूंगा। गौरतलब हो कि टोटी चोरी की यह घटना ज्यादातर सुबह भोर में जब चौराहे पर पुलिस अपना ड्यूटी चेंज करती है, उस समय पुलिसकर्मी कुछ देर के लिए नदारद रहते हैं और उसका फायदा आपराधिक तत्व के लोग उठाते हैं। इस घटना से क्षुब्ध मारवाड़ी युवा मंच के पदाधिकारियों ने आईकैन न्यूज के माध्यम से प्रशासन से चौराहे चौराहे पर सीसीटीवी कैमरा लगवाने की गुहार लगाई है, ताकि इस तरीके की चोरी की घटना से निजात मिल सके और जल संरक्षित हो सके। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बने रहिए आई कैन न्यूज के साथ। आपके नगर में एकमात्र विश्वसनीय मां वैष्णो ज्वेलर्स, मेन रोड, गंगीराम मंदिर, पडरौना, कुशीनगर। हमारे यहाँ सोने व चांदी के आभूषण उचित मूल्य पर मिलते हैं, साथ ही ग्रह के रत्न भी उपलब्ध हैं। संपर्क करें प्रोप्राइटर पप्पू जायसवाल, मोबाइल नंबर 9452976238। आपके नगर पडरौना में आनंदी ऑटोमोबाइल, ओमकार वाटका कॉलोनी, सुभाष चौक, पडरौना, कुशीनगर। हमारे यहाँ सभी प्रकार के टू व्हीलर के पार्ट्स पुर्जे उचित मूल्य पर बिकते हैं एवं कुशल कारीगरों द्वारा सभी गाड़ियों को मरम्मत सर्विसिंग उचित मूल्य पर किया जाता है। प्रोप्राइटर सुमित मोदनवाल, कुशवाहा हेल्थ केयर हॉस्पिटल, सिधुआ बाजार, पडरौना, कुशीनगर में डॉक्टर राजेश कुमार रंजन और डॉक्टर रूपा गुप्ता स्त्री रोग विशेषज्ञ द्वारा बच्चेदानी, पीत की थैली, हार्निया, बवासीर, भगंदर एवं अपेंडिक्स का ऑपरेशन किया जाता है। साथ ही नॉर्मल तथा सीजर डिलीवरी एवं सभी प्रकार के मरीज देखे जाते हैं। 24 घंटे सेवा उपलब्ध है। प्रबंधक डॉक्टर हरकेश कुशवाहा। आपको बताते चले कि जनपद कुशीनगर के लक्ष्मीगंज रेलवे स्टेशन के पश्चिमी छोर ग्राम सभा धोदरई के पास रेलवे ढाला 93C दिनांक 7 नवंबर 2020 से बंद हो जाने की वजह से लक्ष्मीगंज के व्यापारियों के साथ साथ तकरीबन 22 ग्राम सभा के हजारों लोगों के काम धंधे और व्यापार के आवागमन के ऊपर सीधे सीधे प्रभाव पड़ा है, जिसके वजह से ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। इस ढाला को पुनः खुलवाने या यहाँ पर अंडरपास बनवाने के लिए वेटरनरी एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान मोर्चा रामचंद्र सिंह लगातार मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान मोर्चा श्री सिंह द्वारा एक ज्ञापन दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री यशवंत सिंह उर्फ अतुल सिंह को सौंपा गया।
राज्य मंत्री अतुल सिंह द्वारा एक पत्रक रेल महाप्रबंधक पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर को भेजते हुए अवगत कराया गया है कि रेलवे ढाला 93C को पुनः खुलवाने की कार्रवाई करते हुए अवगत कराया जाए। प्रदेश सहित जनपद कुशीनगर में गबन घोटाले और भ्रष्टाचार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत घूर छपरा ब्लॉक बिशनपुरा जनपद कुशीनगर से संबंधित जांच अधिकारी एवं ग्रामीण लोगों के बीच में जिसमें 202 शौचालयों का निर्माण नहीं हुआ है, फिर भी 24,24,000 रुपए का गबन घोटाला साजिश के तहत किया गया है, जिसमें इस फाइल को डीपीआरओ द्वारा पैसा लेकर जांच कार्यों में प्रभावित किया गया है, जबकि जांच रिपोर्ट जांच अधिकारी ने सुपुर्द कर दिया है। वही अन्य योजना निर्माण खड़ंजा रोड सामुदायिक शौचालय वगैरह में मानक के विपरीत कार्य कराकर लाखों की संपत्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव ने अर्जित किया है। अगर ऐसे ही गबन घोटाले होते रहे तो जल्द ही राजकोषीय धन संकट में आ जाएगा। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बने रहिए ICAI न्यूज के साथ। मेडिकल फील्ड में रोजगार परक कोर्सों के लिए संपर्क करें। स्टारलाइट हॉस्पिटल कसरा टोली रोड पटौना कुशीनगर। सेम केयर आयुर्वेदिक कॉलेज, सेम केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सेम केयर फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, सेम केयर म्यूचुअल बेनिफिट लिमिटेड एंड स्टारलाइट हॉस्पिटल डॉक्टर के खान द्वारा संचालित। मोबाइल नंबर 7800419599। पवन बर्तन स्टोर कसरा टोली रोड पटौना कुशीनगर। हमारे यहाँ फूल, पीतल, तांबा, एल्युमिनियम, कुकर, स्टेनलेस ड्रम, डिनर सेट, बाल्टी एवं फाइबर के अनोखा संग्रह। प्रोप्राइटर पवन साहा। पत्रकारों के लिए समाज ने लोकतंत्र का चौथा स्तंभ का दर्जा दिया है, लेकिन इसे सरकारी आई और गई और आएंगे, लेकिन अब तक लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होने का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ। यही कारण है कि आज तक पत्रकारों को कोई भी सरकारी लाभ नहीं मिलता है। जाड़ा, गर्मी, बरसात, ओला गिरे, पत्थर गिरे, बारिश हो, हर बार पत्रकार समाज समाचारों को एकत्र कर समाज के सामने रखता है, समाचार को पूछता है, लेकिन संवैधानिक दर्जा नहीं मिला। सरकार के बातों और योजनाओं को समाज तक पहुंचाने का कार्य पत्रकार ही करते हैं। पत्रकारों का लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होने का संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए पत्रकार एकता समन्वय समिति संघर्षरत है और यह आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक संवैधानिक दर्जा नहीं मिल जाए। आजकल क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में कुछ न कुछ घटनाएं घटित हो रही है। कहीं भुखमरी, कहीं मारपीट, कहीं कविता पाठ, कहीं फीता काट, इसी तरह से तमाम घटनाएं घट रही है। लेकिन इन सब के बीच जब क्षेत्र की राजनीति में गर्मा गर्मी देखने को मिल रही है तो गांव की राजनीति अछूता नहीं है। आने वाले कुछ महीनों के बाद ग्राम पंचायतों का चुनाव होने वाला है। उम्मीदवार अपने लाग लपेट कर कस लिए हैं। ग्रामीण मतदाताओं को लुभावने वाले बातें फेंक कर फुसलाने में अभी से लग गए हैं, अभी से अपनी अपनी फीजा बनाने में जुटे हैं। उम्मीदवार पुराने और वर्तमान प्रधानों की बखिया उधेरने में लगे हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि ग्रामीण मतदाताओं को चाहिए कि पंचायती राज संस्थानों में अपने प्रतिनिधियों को उसी दृष्टि से चुने जिस दृष्टि से हम मरीजों के लिए डॉक्टर चुनते हैं। वोट देने वालों को दो बातें देखनी चाहिए। प्रथम, किन व्यक्तियों द्वारा गांव का हित हो सकता है, और दूसरी बात, उन उम्मीदवारों का चरित्र ठीक है या नहीं। गांव के चुनाव में जाति तिकड़ी खूब चलती है। ऐसा नहीं, जाति तिकड़ी तो बड़े बड़े चुनाव में भी चलते हैं। वोट करते समय पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए। अक्सर देखने को मिलता है कि प्रधान कोई दूसरा है, काम कोई दूसरा करता है। सरकार को चाहिए कि शैक्षिक योग्यता का मानक तय करे। कभी कभी योजना आती है, चली जाती है, गांव के प्रधान को पता ही नहीं चल पाता है, इसलिए योग्यता जरूर होना चाहिए। कोरोना ने पंचायती राज की पोल खोल कर रखी है। बुद्धिजीवी व जागरूक समाज को पंचायती राज व्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आगे आना चाहिए। अब समय आ गया है कि गांव का शहरीकरण का मॉडल दिया जाए, स्मार्ट सिटी के तर्ज पर। गांव में अभी भी स्वच्छ पानी, स्वस्थ और स्वच्छता, शिक्षा का अभाव अभी भी है। सरकार को चाहिए कि रोजगार, ग्राम न्यायालय, किसान कार्यक्रम, ग्राम संसद जैसे कार्यक्रम को सक्रिय करे। जब गांव का विकास होगा तो शहरों पर दबाव कम होगा। पंचायती राज व्यवस्था को स्वावलंबी बनाने के लिए हमें ऐसी व्यवस्था बनानी होगी कि इनके पास अर्थ के अपने स्वतंत्र स्रोत हो, ताकि इन्हें आर्थिक संकट का सामना न करना पड़े। जब अर्थ के स्वतंत्र स्रोत इनके पास होंगे तब शासकीय अनुदान पर इनकी निर्भरता भी कम होगी। वही भारतीय लोकतंत्र की सफलता एवं इसके उज्जवल भविष्य का दारोमदार बहुत कुछ पंचायती राज व्यवस्था की सफलता पर टिका है। भारतीय लोकतंत्र को अधिक जीवंत और सशक्त बनाना है तो पंचायती राज व्यवस्था में और निखार लाने होंगे। अगर हमें किसी भी देश के विकास का जायजा लेना है तो हमें उस देश के राजधानी में नहीं बल्कि उस देश के गांव में जाना चाहिए। अब खबरें समाप्त हुई। कल इसी समय फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद।